अस्सलाम वालेकुम। बात से बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज बात करूँगी नायाब ज़मानों में उन चीज़ों की कि जैसे हम छोटे होते थे और फिर थोड़ी सी बड़ी एज में जैसे बच्चियों को शौक़ होता है ना कि हम ये पहने, हम ये कपड़े पहने, ऐसे ड्रेस पहने। तो वो मैं उस हवाले से ना आप अपनी यादें कुछ आपसे शेयर करूँगी कि मुझे क्या शौक़ होते थे जब मैं छोटी होती थी, कि मुझे क्या पहनना है, क्या करना है। तो जब बहुत छोटी एज थी तो ज़ाहिर है उसमें तो फिर वो जैसे अम्मी जो पहना देती थी, कोई फ्रॉक सी दिया या जो भी वो इतना तो याद नहीं है कि क्या पहनते थे। ज़ाहिर फ्रॉक पहनते होंगे कुछ इस टाइप की चीज़। फिर थोड़ी सी जब बड़े हुए तो फिर वो शौक़ होता था कि हम ये लेस लगा दो जी, ए ला दो जी, ए कर दो जी। तो वो फिर हम वो करवा अम्मी से फरमाइश करते होते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे शौक़ होता था ना, वो साड़ी बांधने का होता था। मेरी जो फेवरेट जो है ना ड्रेस कह लें, वो साड़ी है। पहले भी थी, आज भी है। लेकिन अब जो पहने हुए ना काफ़ी अरसा हो गया। साल पता नहीं कितने साल गुजर गए, मुझे याद ही नहीं कि कितने साल हो गए हैं कब मैंने जो वो छोड़ा है। लेकिन किसी ज़माने में मुझे इतना शौक़ होता था, वो दुपट्टा लेके ना वो दुपट्टा यूँ बांध के और उसको फिर यूँ एक लपेटा दे के इत्थे पर रख लेने सा। अभी ऐसा ऐसा करके ना चलने होने सा कि बड़ी जी साड़ी पा ली, वो दुपट्टे की साड़ी बना लेते, एक गिरा लगा के कोने से और उसको एक दफ़ा लपेट के और यहाँ पर रख लेते थे और फिर जी साड़ी पहन के चल रहे होते थे। वो तो बहुत जब ऐसे छोटी एज की मुझे याद है। उसके बाद जब थोड़ी मैं बड़ी हुई फिर वो फैशन भी आते हैं, कभी लंबी कमीज़ों का फैशन, कभी कभी उच्चियाँ तो कभी लम्बियाँ। अब ज़ाहिर उसी में ही वो डिज़ाइन आते रहते हैं। अब वो कभी पाँच से बड़े हैं तो कभी छोटे हैं, मुख्तलिफ फैशन आते जाते हैं। तो लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे फैशन नहीं किए थे, क्योंकि हम जिस उसमें रहते थे ना मोहल्ले में, तो जो हमारा जो माहौल था वो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा फैशनेबल इलाका हो या ऐसा। उस ज़माने में भी ज़ाहिर है वो बर्गर लोग, बर्गर फैमिलियाँ उच्चे लोग होंदे सन, पर साढ़े महल्ले च कोई नहीं सी। असी तो बस सादे सादे जे लोग सन, सादे सादे से कपड़े बस वो घरों में पहन लेती थी। लेकिन वो साड़ी ऐसा ड्रेस था कि मुझे बहुत अच्छा लगता। मेरी अम्मी के पास भी कुछ साड़ियाँ थी, तो फिर थोड़ी जब मैं बड़ी हुई ना तो मैंने बैग में से उनके निकाल के तो फिर मैं वो पहन लेती थी। और ख़ुद ही जैसे छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियां आती थी या कभी भी कुछ छुट्टी वाला दिन है, तो फिर वो साड़ी निकाल के पहन के ओ जी ऐसा ऐसा कर कर के चाल बना बना के चलने होने सा। इतनी अच्छी लगती थी साड़ी कि बहुत ज़बर। फिर मेरी चची आती थी पंजाब से, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। तो वो छुट्टियों में जब हमारे पास आते थे उनके पास बड़ी अच्छी साड़ियाँ होती थी, तो वो पहनती थी। लेकिन पहले ऐसे होता था कि बच्चियाँ नहीं पहनती थी, जो जैसे शादी नहीं हुई है ना बच्चियों की, तो साड़ियाँ इस तरह किसी तकरीब में पहन के आजकल तो पहन लेती हैं ना बच्चियाँ। तो पहले नहीं, बस वो शादीशुदा औरतों के लिए मखसूस एक समझे ड्रेस था। तो मेरी चची आई छुट्टियों में तो उनके पास इतनी प्यारी साड़ी, वो जामनी रंग दी, इन्नी सोहनी उत्ते वो बनारसी टाइप, लेकिन जॉर्जेट की साड़ी थी, बड़ी खूबसूरत साड़ी थी। ओए मेरा तो दिल, मैं कहा चाची जी मैं पानी ये साड़ी ताड़ी। चाची ने कहा पाला है। तो वो चाची हमारी बहुत अच्छी थी, तो वो उन्होंने कहा हाँ पाला तो मैं अब पा किस तरह लवन, ना कोई ब्लाउज ना कुछ होर, लेकिन इतनी वो कहते ने शौक दा कोई मुल नहीं। और वाकई जी ये गल बिल्कुल सोलह ने सच जे। तो वो मैंने फिर ना वो शर्ट कोई अंदर करके ना, शर्ट कोई और एक वो बांध के और फिर मैंने उनकी साड़ी पहनी। मतलब वो ब्लाउज़ नहीं था लेकिन उसके करके। और फिर एक मेरे पास थे, चाची के पास ही थे, मेरे पास तो नहीं थे, चाची के पास। ओ इन्होंने वड्डे कांटे बड़े खूबसूरत, वो चांदी टाइप कोई चीज़ थी, धात थी उसके, थे चांदी के तो नहीं थे लेकिन वो सिल्वर उसमें थे। वो इन्होंने वड्डे कांटे और फिर मैंने वो जूड़ा बनाया। फिर मैं चल चल पागल हो गई घर में, कभी इधरों इधर जावा, कभी इधरों इधर जावा, इधरों इधर जावा, इधरों इधर जावा। इतना मुझे मज़ा आ रहा था वो साड़ी पहन के और इतना अच्छा लग रहा था ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। कि बस वो इतनी देर हो गई, वो चाची के तो ला दे हम साड़ी और बाद च पा ली हूँ। तो आज सारा दिन मैं कर बस मुझे अच्छा लग रहा है। कभी मैं पलंग पे बैठती थी, कभी मैं उठ के सोफे पे बैठती थी, कभी मैं उठ के चलने लग जाती थी, फिर मैं शीशे के सामने जाके और इस तरह स्टाइल मार मार के अग्गों पिछों इतनी अच्छी मुझे वो साड़ी लगती थी ना। फिर जितने दिन चाची हमारे पास रहीं छुट्टियों में वो आई थी, तो भाई मैं तो एक दिन एक दफ़ा ज़रूर कट के ना वो पा के तैयार होके तो फिरती रहनी। चले जी वो हो गया। फिर जब मेरी शादी हुई
तो फिर मेरी एक साड़ी मेरी अम्मी ने मुझे लेके दी, एक साड़ी मेरी बरी में से आई थी, और एक साड़ी मेरे चाचा जी ने फिर मुझे भेजी। उनको मेरी चाची ने कहा कि इसको साड़ियों का बड़ा शौक़ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेते थे ना उस वक्त। तो फिर वो मेरे चाचा जी ने मुझे बड़ी अच्छी सी एक साड़ी भेजी इंडियन। वो उस वक्त कुवैत में होते थे, तो वहाँ से उन्होंने किसी दोस्त से कह के बड़ी खूबसूरत साड़ी मेरे लिए मंगवाई, बड़े प्यारा कलर था। तो वो मेरे पास जी टोटल 3 साड़ियाँ सन, चौथी नहीं सी, 3 साड़ियाँ। एक ससुराल से आई, एक अम्मी ने लेके दी, और एक जो है वो मेरे चाचा जी ने भेजी थी। और फिर उनके ब्लाउज़ भी सिल गए थे। और वो फिर वो मैंने वो शादी के बाद काफ़ी मेरी एक कज़न होती थी, वो मुझे उन्होंने बताया कि बांधनी कैसे। मेरी अम्मी को भी आती थी, लेकिन फिर उन्होंने मुझे चलने का तरीका बताया। तो उन्होंने कहा कि भाई साड़ी पहन के ना ऐसे चलते हैं। तो फिर वो मैंने उनसे चलना सीखा। मुझे क्योंकि शौक़ बहुत था ना, तो मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं पता था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि साड़ी को कैसे पकड़ते हैं और कैसे आप उसके साथ चलते हैं। फिर मैंने उनसे सीखा, और फिर वो जी बस फिर तो मेरी समझो ना कि ईद हो गई ना। वो तो शादी दे नां ते लाटरी इस चक्कर च निकली कि साड़ी पाण नूं मिलनी। तो साड़ी मैंने फिर इतनी पूछा था, वो कोई किसी की मंगनी हो, किसी की बर्थडे हो, किसी की वो कोई तकरीब होंदी सी ना, ਉਹ मैं उस साड़ी कढ़ के पा ਲੈਂਦੀ ਸੀ। बस मैंने साड़ी पाने का मौका चाहिए सी। कुछ भी होता था ना, तो मुझे वो साड़ी पहननी होती थी। ज़्यादा तो थी नहीं। तो एक उसके बाद फिर और भी मुझे किसी ने दी थी गिफ्ट में, तो ये सब 4 हो गई थी मेरे पास, लेकिन पहले 3 थी। तो वो फिर बस कोई भी मौका वे बई असी जे साड़ी कढ़ने सानू करके पा के तैयार। फिर मैं एक जूड़ा यहाँ पे बनाती थी। बाल मेरे खासे बड़े थे ना, बाल मेरे अच्छे घने बाल थे, बड़े बाल थे। तो फिर मैं एक जूड़ा बनाती थी। जूड़ा बना के फिर मैं वो यहाँ पे एक हार पहनती थी। हार पहन के वो कांटे पा के साड़ी पा के, और उसके साथ में आपको बताऊँ, हील वाली जूती। वो मेरी जो कज़न है ना, उन्होंने मुझे फिर बताया कि इसके साड़ी के साथ हील वाला जूता पहना जाता है, कि वरना फिर वो मज़ा नहीं लगती साड़ी ना, हील वाला होना चाहिए। तो फिर मेरी जब शादी थी, तो वो मेरे अब्बू लेके गए मुझे इंग्लिश बूट हाउस से ना। मैंने 2-3 जो जूते लिए ना, उसमें एक पतली पेंसिल हील, उसको कहते थे पेंसिल हील। वो इतनी अच्छा जूता था, इतनी इतनी बड़ी हील थी, वो मैंने ली। ओ बस भई वो जूती मेरी फेवरेट थी, और साड़ियाँ मेरी फेवरेट सन। वो बस फिर मैंने कहीं जाना होता था, वो निकालती थी जूता अपना, और वो साड़ी, और साथ में सेट, और मैं तैयार जूड़ा बना के। वो फिर मेरी बस शौकियाँ तो सी देखते कोई देख नहीं सकता। कोई मूवियाँ होती ना, तो फिर मैं वो बना लेती उस वक्त मूवी। फिर मुझे शौक़ होता था कि मैंने बस साड़ी पहननी है आज। इतना फिर अच्छा लगता था मुझे साड़ी पहनना, कि हम फिर उन दिनों की जो तस्वीरें हैं ना मेरी, वो साड़ियाँ में हर जगह में साड़ी पाई। किसी की शादी है कज़न की, किसी की मंगनी है, किसी को बस भाई साड़ी, बच्चे की सालगिरह आ गई, साड़ी। बहुत मैंने पहनी ना साड़ी। फिर उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ख़ासकर पेंसिल हील भी मैंने फिर बड़ी पहनी। उसके बाद फिर और भी मैंने ख़रीदी, कि मुझे अच्छा लगता था हील वाला जूता पहन के ना, वो टिक 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 करके चलो, कितना मज़ा आता। तो वो भी मैंने एक और भी जूता इस टाइप का लिया, लेकिन वो मेरा फेवरेट था, जो मैंने इंग्लिश बूट हाउस से लिया था। और मेरी कज़न ने मुझे वहाँ पे, मेरी फुफ्फो रहती थी सदर में, वहाँ मेरी कज़न रहती थी, उन्होंने फिर मुझे चलना सिखाया कि ऐसे चलना है, ऐसे इसको पल्लू को रखना है, ऐसे पकड़ना है। वो फिर तो भई ऐसे एक्सपर्ट हो गए सन साड़ी विच। तो वो बस फिर वो साड़ी पहन के ना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो ये शौक़ था, मतलब जितने भी लिबास पहने ना, कि अब तो ज़रा बहुत अरसा हो गया मैंने नहीं पहनी है साड़ी, लेकिन जितना अरसा मैंने पहनी है ना, वो यही कि साड़ी मुझे बहुत मेरा फेवरेट था, और आज भी है। किसी दूसरे ने पहनी होती है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर मैंने ऐसा बहुत अरसा हो गया, मुझे याद ही नहीं कि कितना अरसा हो गया, मैंने वो साड़ी पहनना ही छोड़ दी। फिर पहनी ही नहीं कभी। तो बस फिर वो गए ख्वाब और ख्याल हो गए उस ज़माने, नायाब ज़मानियां दे नाल सब चीज़ां चलियां गईयां। तो लेकिन वो यादें आज भी हैं, कि जब वो शादी से पहले जो वो एज थी, तो मुझे बस साड़ी बांधने का बहुत शौक़ होता था। फिर शादी हो गई, तो फिर मुझे वो मिल गई 2-3 साड़ियाँ, मैंने फिर खूब पहनी। वो इतनी मुझे अच्छी लगती थी। और आज भी मैं जैसे किसी को देखती हूँ ना, किसी ने पहनी हो साड़ी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो
یہ میری یادیں تھیں. اس کے بعد پھر وہ اور بھی چیزیں ہوتی تھیں کہ کبھی اور لمبے کگریاں آ گئیں, کبھی اونچیاں آ گئیں. اس ٹائپ کے بہت زیادہ فیشن نہیں کرتے تھے, لیکن جیسے وہ فیشن چل رہا ہوتا تھا نا, اس حساب سے پھر ہم کر لیتے تھے. چھوٹا قمیض کا لوگ بہت زیادہ ایسے فیشن نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل فیشن چل رہے ہیں نا, اس طرح کی فیشن اس وقت بچیاں نہیں کرتی تھیں. کم از کم ہمارے جو ارد گرد کا ماحول تھا نا, اس میں نہیں کرتی تھیں. تو ایسے بس بازو میں لگا لی آپ نے, لیس لگا لی. زیادہ تر کڑھائی یہاں پر ہوتی تھی, وہ کڑھائی کر کے وہ بچیاں پہن لیتی تھیں. کچھ ستارے لگا لیے, لیکن اس طرح کا نہیں. وہ ایک دفعہ ایک بازو آئے تھے, وہ اتنے ہاف بازو ہوتے تھے, اور وہ جو غبارہ نہیں پھلیا ہوتا ہے, چوڑا پا کے اوپر نیچے اتنے اچھے وہ لگتے تھے. وہ بھی بڑے مشہور ہوئے تھے. تو وہ پھر ہماری امی نے ہمیں سیکھے تھے, تو اتنے اچھے پھولے ہوئے لگتے تھے. یہاں سے کپڑا بیچ میں, یہاں بھی چن لگتی تھی اور ادھر پٹی لگ کے نا ایک چن لگتی تھی. تو وہ پھر بڑی اچھی لگتی تھی. وہ شرٹیں بھی بڑی پہنی. وہ بھی بڑا ہٹ ہوا تھا ڈیزائن, خاص کر گلوں کے ڈیزائن بنتے تھے. پھر وہ گئے ہوئے ایک کالر والا گلا بھی, تو یہ والا گلا ہے, وہ والا گلا ہے, تو پھر اس ٹائپ کے وہ موتی لگاتی تھی. گلوں کے ڈیزائن زیادہ ہوتے تھے کہ بھئی یہ یہاں پہ جو بنتا تھا زیادہ سادہ گول گلا ہوتا تھا, لیکن اگر کچھ موتی ستارہ کوئی تتلی بنا لے, کچھ کر لے, بھئی وہی چلتا تھا. تو اس حساب کے چلتے تھے. لیکن اب بہت عرصہ ہو گیا, میں نے گلوں ولوں کے میں نے بالکل ڈیزائن جو ہے نا اب نہیں میں پہنتی. اب میرا ایک مخصوص وہ ہے جو میں پہنتی ہوں کہ ہائی نیک ہے پیچھے سے, اور بس آگے سے سادہ گلا. اس کو میں نے کبھی کسی ڈیزائن کا جو ہے نا گلا نہیں بنایا. اب بالکل سادہ پہنتی ہوں کہ کوئی دنیا دا ڈیزائن آ جائے, بھائی اسی نہیں پانا. دنیا پاوے دنیا واسطے آیا, ساڑے واسطے تھوڑی آیا ہے. مجھے اچھا ہی نہیں لگتا. اب میں پہن نہیں مطلب کسی زمانے میں پہنے میں نے بھی وہ ایسے گلے والے کے جو ڈیزائن تھے, لیکن اب اچھا نہیں لگتا. اب مجھے ایک میرا خیال 20 سال شاید ہو گئے ہیں مجھے اب, شاید یا اس سے زیادہ یا کم, لگ بھگ اتنے, کہ اب میں نے وہ جو میرا ایک ڈیزائن ہے, ڈیزائن کیا ہے کچھ نہیں, بس پیچھے سے ہائی نیک ہے اور آگے بس او جی درزی نو سٹ کے آ جانی ہے کپڑا. لو بھائی کوئی نہ ڈیزائن ہے نہ کچھ ہے. سب سے آسان کپڑے سینے نا درزی کو میرے لگتے ہیں. کسی اور کے میں دیتی ہوں تو کہتے ہیں باجی آپ کے کپڑے تو میں آنکھیں بند کر کے سی دیتا ہوں, اس لیے کہ کوئی ہے ہی نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو باقی کسی کے میں دینے جاؤں نا, بھائی یہ کر دو, اس میں یہ کر دو, اس میں کلیاں ڈال دو, اس میں یہ کر دو. وہ کسی جیسے کسی میرے بھانجی کے ہوں یا کسی کے ہوں نا, تو وہ بہت درزی پاگل ہو جاتا ہے. لیکن میرے سوٹ کو خوشی خوشی لے لیتا ہے, اس لیے کہ کوئی ڈیزائن نہیں, کچھ نہیں, سیدھا کٹو, کٹ کے سی کے اور باجی نو پھڑا دینا. چلو بھائی باجی بھی خوش تھے, وہ بھی خوش. تو اب جو ہے نا ڈیزائن کا نہیں میں پہنتی ہوں. اب بالکل سمپل پہنتی ہوں کپڑے. لیکن پہلے وہ ایسا زمانہ تھا کہ پھر وہ شوق ہوتا تھا کہ ہم یہ ڈیزائن پہنیں. اور آج کل بھی بہت اتنی چیزیں آ گئی ہیں, اتنے وہ لباس میں اتنا آ گئی چیزیں, وہ اتنے پٹی, وہ اتنے پٹی لگنی. میں تو وہ سوٹ لیتی نہیں, کتنا بھی اچھا سوٹ ہو رہا, اور جب پٹیاں لگ دیاں تو اے لا لو, تو بنچ لا لو, تو فلان لا لو. میں تو کبھی بھی نہیں لیتی. کتنی اچھی کمپنی کا وہ سوٹ, وہ یہ ڈیزائنر کا سوٹ ہو, کچھ ہو کچھ, میں نہیں پہنتی. مطلب اپنی اپنی شوق کی بات ہے نا, جن کو شوق ہے لوگ پہنتے ہیں. اتنے جی بنچ لگ رہے یار, اتنے بنچ لگ رہے یار, اتنے ہو رہے, وہ بھائی اپنے کو نہیں کچھ ہوتا. سیدھا سیدھا یا تو کوئی کڑھائی والا سوٹ لے لو پہن لو, یا پرنٹڈ سوٹ لے لو پہن لو. یہ بنچے شنچے لگا کے نا سوٹ, مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے. اس لیے میں اپنا تو بالکل نہیں خریدتی ہوں, کبھی بھی نہیں. اب بچیاں جو ہیں وہ پھر لے لیتی ہیں اپنی پسند کے, کو اتنا وقت پہلے انہوں نے لو, پھر انہوں نے اتنے پٹی لوانی ہے, اتنے پٹی لوانی ہے, کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن وہ بات ہے کہ عمر کے ساتھ جو شوق ہوتے ہیں نا, پھر وہ بچیوں کے تو ظاہر آج کل ایج ہے, وہ پہنتی ہیں, اچھا بھی لگتا ہے ان کو, اور وہ ڈریسنگ کرتی ہیں بچیاں فیشن کے حساب سے. میں خود بھی, مجھے ابھی پچھلے دنوں ایک فیشن آیا تھا 2 سال پہلے شاید, اور موتی دامن دے اوپر موتی این مਣکے جے لاندیاں سن, اتنے باواں تے پھومن, وہ باواں دے اتنے نا وہ ایک دھاگے کے بنے پھندنے سے چلے تھے, وہ تھے. تو مجھے خود میں نے اپنے تو نہیں لگایا, لیکن میں نے خود بچیوں کے لا کے نا, میں نے ان کے خود ٹانگ کے ان کے کپڑے سلائے, اور میں درزی سے کہا تم سی دو. اور کہا باجی اتنا رش ہے, یہ ٹائم نہیں ملے گا. میں کہا دفع ہو تو, میں سی کے دے دے, میں جو ہے نا خود لگا دوں گی. پھر میں موتی لے کے آئی, پھر وہ پھندنے لے کے آئی, پھر میں بچیوں کے میں نے کپڑوں پہ لگا کے دیا. لیکن اپنے میں نہ بھائی نہ,
तौबा तौबा साढ़े लिए तो सब चीज़ा वो कहते शजरे ममनूआ, बस शजरे ममनूआ, दिल ही नहीं चाहता। मतलब दूसरे को देखती हूँ अच्छा लगता है कि इसने पहना हुआ है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने लिए मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं ये और छुग्गे छुग्गे ला के तो मोतियाँ शोतियाँ पा के तो मैं खड़ी हो जाऊँ, वो बहुत अजीब लगता है मुझे। तो इस टाइप की चीज़ें मैं नहीं पहनती हूँ। बाकी ये मतलब जो मुझे अच्छा लगता है वो सादा, मतलब सादे से मुराद है कि अच्छा हो, लेकिन बस वो जैसे एक कढ़ाई हुई हो कपड़े पे वो ले लूँगी या प्रिंट, लेकिन मुझे वो ज़्यादा इस टाइप के ऊपर से जो लवाजमात लगते हैं ना, उस किस्म के कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ। तो वो फिर बच्चियाँ पहनती हैं, अच्छे लगते हैं, उनके फिर स्टाइल होते हैं, और इतने कलियाँ पवा दो तो अच्छे कलियाँ पवा दो। अभी पिछले दिनों एक फ़ैशन आ गया था मेरा ख्याल 2-3 साल पहले की बात है, एक फ़ैशन आ गया था, एक ना पजामे चल गए थे वो छोटे छोटे जे, ਉਹ ਇੱਥੇ ਥੇ ਅੱਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਬੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ कैपरियाँ पा के फिर रहे हैं, वो इतना अजीब लगता था, लेकिन लोग पहनते थे क्योंकि अब उनको अच्छा लग रहा है, फैशन है। लेकिन वो एक अच्छा नहीं था, इतना अच्छा मुझे तो अच्छा नहीं लगा वो फ़ैशन, क्योंकि लिबास ऐसा होना चाहिए, आप अच्छा लिबास पहने लेकिन लिबास का मकसद पूरा कराओ। चाहे आपका जोड़ा 500 वाला हो, चाहे आपका जोड़ा 5000 वाला हो, लेकिन वो आपका जिस्म ढांप रहा हो। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगा जोड़ा ख़रीदें और वो करें, लेकिन ये होता है कि आप सही लिबास पहने, आप जो लिबास जिस्म ढांपने के लिए पहना जाता है। तो अगर फिर भी जिस आप लिबास पहन कर भी आपका जिस्म नज़र आ रहा है, कहीं से आप वो बेहूदगी झलक रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फिर वो लिबास के उसमें ज़िम्मे में आता है। बहरहाल अपनी मर्ज़ी हर किसी की। अब ज़माना बदल गया है, अब लोग कहते हैं हमारी ज़िंदगी है, हमें जीना, तुसी सानू जीण दो भाई जाओ। तो वो फिर ठीक है जी, जिसने जो पहनना है वो पहने, जिसने जो दिल चाहता है वो करे। लेकिन हम मेरे घर में तो शुक्र है कि ये वाला फ़ैशन नहीं चला था कि वो जो आता, लेकिन अगर पहन लेते तो ज़रा पहन भी लेते। लेकिन वो अजकल मैं वो दसा तुहानू वो एक होर कट आ गया, ओए होए होए होए, वो इत्थों कट मार दियां ने पूरा मोढा नंगा, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਬਈ। ਲੋ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ ਟੱਕ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। तो अब ये कोई फैशन है, लेकिन कर रही हैं बच्चियाँ। तो वो फिर वो मुझे तो खैर नहीं अच्छा लगता, मैं देख के ही कोफ्त होती है ऐसे फ़ैशन कि लिबास का मकसद है आपका जिस्म ढांक के आप बोले। और बहुत ज़्यादा भी फिर वो बाज़ लोग इतना कपड़े वो लेते हैं और वो ख़राब करते हैं। महंगे कपड़े पहनना लोग जो है ना फ़ख्र समझते हैं कि जी बहुत महंगा कपड़ा है तो हमें तो वो ही लेना है, ब्रांड्स लेनी है जाके। हालांकि आप सादे अगर जैसे वो भी ले लें, सादा सूट उसको अच्छा ले के तरीके से पहन लें तो वो भी अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं कि आपने ब्रांड का पहना हो, लेकिन भाई ब्रांडा जड़ियाँ ने जोड़ां च बैठ गई ने सारियां दे। ਉਹ ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ देखो ब्रांड इस तरह मशहूर हो गई है कि अब लोग उसके सिवा बात नहीं करते। तो मेरी तो अभी भी कोशिश होती है कि मैं भी कहती हूँ कि चलो भी अच्छी चीज़ पहनो, लेकिन ये नहीं हो कि आप फजूल खर्च कर लेंगे, अब 10,000 का जाके एक तुसी जोड़ा लेके आ जाओ। नहीं भाई, उसमें आप कोशिश करें उतने पैसों में आप 2-3 अच्छी चीज़ें बना लें। कहीं आप इधर से ले लें, कोई सेल लगी है ले लें, कोई कट पीस च ले लो। कट पीस वैसे मेरे साइज़ के कट पीस नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, कभी मिल जाता है उसमें से लेके बना लेती हूँ। इसलिए कि आप थोड़ा चेंज भी कर लेते हैं इस तरह, फिर उसको कर लेते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जाके ओ जी ब्रांड च बड़ो तो 10,000 का 15,000 का जोड़ा लेके निकलो बड़े फखरिया अंदाज में। ऐसे नहीं, आप उस कम पैसों में भी थोड़े उसी बजट में आप 3 सूट भी बना लेते हैं और अच्छे बना लेते हैं। थोड़ी सी आपको सूझबूझ होनी चाहिए कि भी इस तरह हम कर लेंगे तो फिर अच्छा लिबास उसी कम पैसों में भी आप बना सकते हैं। तो अब वो ज़माने जो हमारे ज़माने थे और जिन्होंने मैं कहनी हाँ नायाब ज़माने, हुण दसो नायाब हैगे कि नहीं। हुण अज दा ज़माना देखो, ओए होए होए, बस पता नहीं फैशन दे नां ते दुनिया कित्थे चली। तो अब एक दौड़ लगी हुई है फैशन की कि बस आज इतनी जल्दी जल्दी फैशन बदल रहे हैं कि
कोई मुझे लगता है 6 महीने भी नहीं चलता फैशन। पहले तो वो सालों चलता था फैशन, लेकिन अब तो मुझे लगता है 6 महीने भी फैशन नहीं चलता है। इतनी जल्दी बदल जाती है। अज यह चीज़ आ गई, अज फलानी लैस आ गई, अज ये आ गई। वो बस बाज़ारां दे चक्कर ने वो ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि वो फिर चीज़ें साथ साथ नई नई आ रही हैं। कारोबार है लोगों का, वो नई चीज़ें बस जिस ब्रांड की आ जाती है ना, वो जड़ी आंदे कि उसको क्या कहते हैं, मॉडल्स। वो मॉडल आके ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਕਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, दुनिया इधर दी इधर हो जावे, भाई असी ये फैशन करना ही करना है। तो फिर वो सारे वो निकल पड़ती हैं फिर उसके पीछे। वो पिछले दिनों एक फैशन आया था, वो चुस्त पजामे, इन्ने टाइट पजामे पा के बैठियां ने मॉडलां, सुखियां सुखियां लत्तां इस तरह करके, या तो उन्होंने खड़ी होकर तस्वीरें खिंचाई होती थी, या फिर टांगे ऐसे टेढ़ी करके टांगे उन्होंने मॉडलिंग की होती थी। ओ भाई उन्होंने तो 2 मिनट मॉडलिंग करनी है, तो उन्होंने चलियाँ जाना। तो तुसी क्यों मुसीबत फंसे हो? फिर वो टाइट टाइट पजामे सिलवा लिए, फिर लड़कियों को उठना बैठना मुश्किल हो गया। ओए होए, तो गोडा ही नहीं मोड़ता, इन्ना टाइट पजामा है, गोडा किस तरह मोड़िए, नीचे किस तरह बैठिए, उठिए किस तरह। तो वो थोड़े दिन ही फिर वो फैशन चला। इसलिए कि लिबास फैशन भी वो चलता है जो आम आपको सहूलत दे, आपको आप उसमें आसानी रहे, ईजी रहें। ये थोड़ी है कि फैशन के नाम पर जो भी चीज़ आ जाए बस वो उसको अपना लिया जाए। आप ज़रूर करें, फैशन भी करें, अच्छा लिबास पहने। मैं कभी मुझे जितने होते हैं ना बच्चियाँ हमारे जैसे फैमिली में हैं, तो मैं उनको खुद अच्छे अच्छे ला के देती हूँ। मैं कहती हूँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है। मैं उनको मशवरे भी देती हूँ, उनके साथ जाके शॉपिंग भी कर देती हूँ, और फिर मैं उनको समझा भी देती हूँ कि ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, फिर उसमें कर देती हूँ। लेकिन लिबास का ये नहीं है कि आप अंधाधुंध जो है ना एक उसकी तरफ निकल जाएँ कि आपने क्या लिबास पहनना है। ये कम से कम ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जिस लिबास का मकसद है जिस्म को ढांपना। जिस्म ढांपें, फिर आप उस पर जो मर्ज़ी आप उस पर फैशन करें। आप सितारा लगा लें, मोती लगा लें, वो की चुग्गे जलांदियाँ वो ला लो, कुछ भी ला लो भाई, लेकिन आपको लिबास का मकसद पूरा होना चाहिए। ये नहीं है कि आप फैशन के नाम पर वो बेहूदगी वो कर दें। तो वो टाइट पजामे जो आए थे ना, वो हो भाई थोड़े दिन ही चले, फिर ज़्यादा नहीं चले, क्योंकि वो घुटने नहीं मुड़ते थे। वो जेड़ी कुड़ी पाँदी पैंदी वो साढ़े गोडे ही नहीं मुड़ते पे, भाई की करिए, चलो भाई हम फैशन। वो थोड़े दिन ही फैशन चला, फिर सारे फिर अपने औकात में आ गए, फिर थोड़े खुले सलान लग गई हैं कि नहीं भाई इसमें तो बैठना उठना मुश्किल है। कि मॉडल्स तो आती हैं, वो अपना मॉडलिंग करके वो चली जाती हैं, और लोगों ने खाम खा वक्त पा देंगे उसके फैशन के नाम पर। फिर एक दौड़ शुरू हो जाती, ओ जी फलाने कंपनी का आ गया है, गुल अहमद ने डिज़ाइन कट दिता है, खाडी ने कट दिता है, फलाना सना सफीना आ गई है, तो मार्केट में तो यूँ हो गया। ओ बस भाई सब शुरू हो जाते हैं ऊपर कि भाई हमने जो ये करना ही करना है। उस पर एक अगर मोती भी वैसा लगा है ना, तो वो कोशिश होती है कि वो मोती भी वैसा लग जाए। वो बिल्कुल कहता है, और लकीर दे फकीर, वो बिल्कुल सही। उसी लाइन ते चलना जेह्ड़े उस रसाले ते तस्वीर है ना, असी वो बनाना ही बनाना है कि दुनिया इधर दी इधर हो जाए। तो फैशन है जी, आजकल वो ब्रांड्स ने वो बड़ा चंगा काम लभ्या उन्होंने, वो कुड़ियां नूं बेवकूफ़ बनाया होया, होर की। वो बस वो डिज़ाइन के कपड़े सी कर देती हैं और बचियाँ लग जाती हैं, और फिर वो पूरी उनकी भी इंडस्ट्री चलती है और दूसरी भी साथ में चलती है। लेकिन चले अच्छा है, जिनके पहनने ओढ़ने के दिन हैं पहने, अच्छा लिबास पहने। हर एक का दिल है, जो शौक़ है वो ज़रूर अपना पूरा करे। लेकिन उसमें बस लिबास का ख्याल रखा जाए कि लिबास कैसा आप पहन रहे हैं, आप किस जिस्म को ढांप रहे कि नहीं। ये मकसद होता है कि आप अच्छे तरीके से भी, सादे तरीके से भी अच्छे लग सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि तुसी सादे कपड़े पा लोगे तो तुसी अच्छे नहीं लगोगे। ज़्यादातर लोगों का यही है कि सादे कपड़े पहनेंगे ना तो शायद हम अच्छे नहीं लगेंगे। अब इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर हमने वो पंगा लेना ही लेना, कोई चीज़ पर लानी ही लानी। वो कभी सादे कपड़े भी पहन के देखें, अच्छे लगते हैं। मतलब कि ना भी आप लैसे लगाएं, ना भी आप ऊपर कुछ करें, तो फिर भी वो कपड़े आपके अच्छे लग सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा उस पर वो करें। तो लेकिन फिर भी वही बात है कि हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है, वो जो पहनना चाहता है पहने। वो जो
کرنا چاہتا ہے کرے فیشن کے نام پر، کوئی کسی کو زبردستی تو نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن بچیاں ہیں تو پھر ان کو میں سمجھا یہ اجے پتہ نہیں کی ہو گیا کن وچ نا بار بار خارش ہو رہی ہے میرے، تو وہ نا بچیاں ہیں نا تو پھر میں ان کو سمجھاتی رہتی ہوں، میری بھانجیاں ہیں تو بچے تو میں ان کو کہتی ہوں کہ بھئی آپ پہنیں ڈریس اچھا پہنیں جیسا آپ کا دل چاہتا ہے، لیکن اپنی اس کا خیال رکھیں کہ آپ کا جو ہے نا ایسا کپڑا نہیں ہو کہ آپ کے جسم نمایاں ہو یا آپ کا وہ، تو باقی تو پھر مجھے تو خود بڑا شوق ہے کہ میں جب جاتی ہوں نا تو پھر میں اچھا آج کل تو آن لائن شاپنگ کا بھی بڑا ہے نا، وہ میں دیکھ دیکھ کے چیزاں لب کے میں دوسرے نوں دس رہی ہوں کہ اے بڑی اچھی چیز ہے بھئی، اے بڑی اچھی چیز مل رہی ہے یہ کر رہی، تو وہ پھر مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں دوسروں کو بتاتی ہوں کہ یہاں سے یہ چیز اچھی مل رہی ہے، یہاں سے یہ اچھی مل رہی ہے، تو پھر وہ کبھی میں بیٹھ دیکھتی ہوں نا آن لائن، پھر مجھے اچھی لگتی ہیں، پھر بتاتی ہوں بچیوں کو، فوراً میسیج کرتی ہوں، پھر میں بعض دفعہ میں چیزیں ہولڈ بھی کرا دیتی ہوں، بیچ رہی ہوتی ہیں نا یہ اس پہ آن لائن بچیاں جو آج کل گھروں میں کپڑے وپڑے کا کرتی، تو مجھے اتنی اچھی لگتی ہے، پھر میں بعض دفعہ اس کو ڈن کروا دیتی ہوں ان کے پاس، میں کہتی ہوں او یہ سوٹ رکھ لو، ٹھہرو میں جلدی سے اپنی سسٹر سے پوچھ کے بتاتی ہوں، یہ کوئی، تو پھر میں ان کو بتاتی ہوں کہ بھئی یہ مجھے بڑی اچھی لگی یہ چیز آپ کے لیے، تو پھر میں ان کے لیے اچھی اچھی چیزیں خریدتی ہوں، بچیوں کے لیے اپنی بھانجیوں کے لیے، پھر ان کو تصویر بھیجتی ہوں کرتی ہوں کہ اچھے آپ کا کپڑا ضرور پہنیں، اچھا پہنیں جیسے آپ کا دل چاہتا ہے پہنیں، تو پھر مجھے تو بڑا شوق ہے، مجھے کپڑے جو ہے نا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ خود بھی میں خریدتی ہوں، دوسروں کو بھی مشورے دیتی ہوں کہ اب یہ چیز لے لیں، یہ چیز اچھی آئی ہے، میں کبھی یہ نہیں کرتی ہوں کہ میں نے بس میں لے لیا تو ہن میں کسی دوسروں کو دساں نا، یہ بھی بعض لوگوں میں بڑی عادت ہوتی ہے کہ ہم نے یہ چیز لے لی ہے دوسرا نہ پہنے، وہ پتہ نہیں کیوں پھر ایسا کرتے ہیں، تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ نے اگر اچھی چیز پہنی ہے تو دوسرے کو بھی بتا دیں، کوئی اچھی چیز ہے دوسرے کو بھی بتا دیں تو وہ بھی کر لے گا، تو اس پہ کیا حرج ہو جائے گا، ایک کمپنی اتنی بڑی ہے، اگر کوئی برانڈ ہے وہ لاکھوں میں جوڑے بناتی ہے، تو اگر آپ کو قریبی بندہ بھی ویسا جوڑا پہن لے گا، لاکھوں لوگ پہن رہے ہیں تو کیا ہے، لیکن بعض لوگ اس معاملے میں بڑا ہے کہ وہ اسی کپڑے نہیں دکھانے بھی، کسی نے ساری شو خراب ہو جائے گی تو وہ پھر دکھاتی نہیں ہیں، وہ آخری ٹائم تک ہمارے جیسا کپڑا کسی کا نہ ہو، تو بھئی اس میں کیا ہے، آپ جیسا پتہ نہیں لاکھوں انہوں نے بیچے ہیں، کس کس نے پہنا ہوگا، اگر آپ کو کوئی قریبی عزیز پہن لے گا تو اس میں کیا بات ہے، تو یہ اور پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا وہ سہیلیاں نا ایک جیاں تو وہ ساریاں نے ایک یونیفارم بنا لینا، سب نے ایک جیسا بنا لینا کہ بھئی چلو ہم ایک جیسے کپڑے بناتے ہیں، کوئی شادی آتی تھی تو ایک جیسے بنا لیتے تھے، اب تو پھر بھی شکر ہے وہ ٹرینڈ ختم ہو گیا، ورنہ تو لوگ بناتے ہی ایک جیسا تھا، محبت کی نشانی سمجھا جاتا تھا، ہم جب کزنس آپس میں ہوتے تھے نا تو بڑی محبتاں جدوں جتانیاں ہوندیاں سن نا کہ بھئی اسی ظاہر کرنا ہو سی کہ دل میں تو ہم کرتے تھے بڑی، ہم ایک دوسرے محبت، اسی ایک جے سوٹ سوانے نے بھائی، ہم اتنا ہوتا تھا بھائی ایک جیسے ہم کپڑے سلواتے تھے، تو میری کزن ہوتی تھی پھپھو کی بیٹیاں، تو ہم لوگ پھر وہ جو ہے نا ایک جیسے سوٹ سلواتے تھے ہم لوگ کہ ہم نے ایک جیسا پہننا ہے، کہ ہماری وہ محبت کی نشانی ہوتا تھا، اور آج کل وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، نایاب زمانوں کے ساتھ ہی اب لوگ ایک جیسا نہیں پہنتے، وہ کہتے نہیں بھائی انہوں نے پا لیا میں تو نہیں پانا، میرا جڑا پانا ہے دوسرے کو پتہ نہ چلے، تو یہ بات ہے، تو بس یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کر لی، اپنے بچپن کی جو یادیں ہیں کہ بھئی ساڑی پہنتے تھے